जी हाँ, यूपी में हाल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी बीजेपी को उम्मीद से भी बेहद कम सीटें मिली, जिसके बाद सूबे में राजनीति और शासन की कार्यशैली में बदलाव तेजी से होने लगे हैं। योगी सरकार क्विक एक्शन ले रही है, लेकिन विकास वाले विभाग के कुछ ब्यूरोक्रेट्स उन्हें बराबर चुनौती देने का काम कर रहे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि विकास वाले विभाग के अधिकारियों की मनमानी से जनता बेहद नाराज है, क्योंकि अधिकारी अभी तक तो कानों में रुई और आंखों में पट्टी बांधे थे, लेकिन अब विभाग के अनियमितताओं पर मुंह खोलने को भी तैयार नहीं हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी के कानपुर में विकास वाला विभाग एक्शन मोड में दिख रहा है। एक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम जो करना है। इसी कड़ी में अगर बात करें कानपुर विकास प्राधिकरण, तो वो धड़ाधड़ एक्शन मोड में अवैध निर्माणों पर सीलिंग कर रहे हैं, तो कहीं बुलडोजर चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें केडीए की कार्रवाई पर, तो वो अभी भी दम तोड़ रही है। वैसे तो कानपुर में अवैध निर्माण की समस्या गंभीर है, जिसको रोकने का केडीए प्रयास करता है। उद्देश्य सिर्फ शहर में नियोजित विकास और निर्माण को सुचारू रूप से रखना है। लेकिन तब क्या हो जब एक IAS अधिकारी, जो कि कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव के पद पर तैनात है, उनके बंगले के सामने बेनाझवर रोड पर सकरी गली में अवैध रूप से निर्माण जारी है, जो स्वयं सचिव और जोन 1 प्रवर्तन विशेष कार्याधिकारी रवि प्रताप और अवर अभियंता वसीबी पांडे की संज्ञान में है। चिराग तले अंधेरा, जिसका जीता जागता उदाहरण कानपुर विकास प्राधिकरण में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो चिराग जो पूरे जग को रोशन करता है, लेकिन अपने इर्द गिर्द अंधेरा समेटे रहता है। इस वक्त कानपुर विकास प्राधिकरण का जो जोन 1 है, यहाँ पर करीब अब तक लगभग 35 से 40 अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। इस वक्त हम कानपुर विकास प्राधिकरण के उस एरिया में खड़े हैं जहाँ पर ऑफिसर्स का घर है, बंगला है। इस वक्त आप देख सकते हैं शत्रुघ्न वैश्य, जो कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव हैं, IAS अधिकारी हैं, इनके बंगले के ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मानकों को ताक पर रख दिया गया है और सकरी गली में अवैध निर्माण किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस निर्माण में किसी तरह की कोई भी अगर अनहोनी हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि कानपुर विकास प्राधिकरण के जो जोन 1 के OSD रवि प्रताप हैं, उनसे हमने सिर्फ एक यही निर्माण नहीं, बल्कि इसके अलावा 2-3 निर्माण और हैं जो अगल बगल के इसी के इर्द गिर्द 50 मीटर की दूरी पे एक निर्माण और है, जहां बेसमेंट खोद दिया गया है। अगल बगल के घर उसकी जद में आ सकते हैं। और एक ऐसा निर्माण है थोड़ा सा आगे गली में जा कर के, जहाँ पर आप देखेंगे तो अवैध रूप से अपार्टमेंट का निर्माण किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो मानकों को ताक पर रख दिया गया है। रवि प्रताप का बंगला भी यहीं पर पास में ही है, और उनके बंगले से करीब 1 किलोमीटर की रेंज में किस तरह से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, आखिर ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। शत्रुघ्न वैश्य जो सचिव हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के, उनके बंगले के ठीक सामने अवैध रूप से निर्माण होना और इसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई ना होना, कहीं ना कहीं रवि प्रताप जो केडीए के जोन 1 के जो OSD हैं, उनके द्वारा बराबर लिंगरान करना, मामले में हिलावाली करना, कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि इन बिल्डरों को कहीं ना कहीं अवैध रूप से संरक्षण देने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी जो कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मदन सिंह गबरियाल हैं, आखिर इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण जोन 1 का प्रवर्तन दस्ता अब तक करीब 35 से 40 अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई कर चुका है, और ये कार्रवाई कोई प्रवर्तन दस्ते की स्वयं के इंटरेस्ट पर नहीं हुई है। VC मदन सिंह गबरियाल की सख्ती व लगातार मिल रही शिकायतें और खबरों के बाद नींद से जागे प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की थी। पूरे जोन में कार्रवाई करने वाला प्रवर्तन दस्ता अधिकारियों के बंगले के ठीक सामने होने वाले अवैध निर्माण, जिसके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, बावजूद इसके अब तक कार्रवाई नहीं की है। हालांकि प्राधिकरण के विश्वस्त सूत्रों ने यह भी बताया कि एक बड़े अधिकारी के ड्राइवर के आशीर्वाद से अवैध निर्माण हो रहा है, जिस पर कार्रवाई हो पाना बेहद मुश्किल है। बता दें कि जब इन सभी प्रकरणों पर हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, तो केडीए सचिव शत्रुघ्न वैश्य हाल ही में यूपी सरकार में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी द्वारा जारी किए गए शासन आदेश का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से बचते नजर आए।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर अधिकारियों की ये हीला हवाली कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती है, जिसका खामियाजा चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से प्रांजल मिश्रा की रिपोर्ट। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ के साथ प्रांजल मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी, कानपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।